है ना, तो साल जाने को है धीरे धीरे। चलिए नेक्स्ट, आज का जो हेडिंग है, कल हमने थियोरेटिकल डिस्कशन किया था, ट्रू, थियोरेटिकल डिस्कशन चल रहा था। आज मैथमेटिकली वर्क होगा, और मैथमेटिकली जो वर्क होता है इंपॉर्टेंट होता है, ज्यादा मार्क्स का होता है, उसका जो रिजल्ट होता है न्यूमेरिकल में यूज आता है फॉर्मूला। फ्रिंज विड्थ टॉपिक है, फ्रिंज विड्थ के लिए सिंबल स्टैंडर्ड है बीटा, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ। मोबाइल दो भाई, मुझसे मुझे क्वेश्चन पूछना है किसी से। हाँ भाई, हाँ भाई आदेश, आवाज आ रही है आदेश? यस सर। फटाफट डेफिनेशन बताओ फ्रिंज की। रीडिंग ही कर देंगे घर पे बैठे बैठे, अब वो भी बोले तो सही बस। हाँ भाई आदेश, फ्रिंज की डेफिनेशन। आदेश चले गए क्या घर से? अभी तो है। इसमें वीडियो नहीं दिख रहा, इसका क्या मतलब है? उनके घर पे फैसिलिटी नहीं है कि वीडियो ऑन करने की? सर उसने वीडियो ऑन, हाँ इसका वीडियो क्यों नहीं दिख रहा है सर? हाँ वो समझ गए मैं। लैपटॉप होगा या जो भी है। यस आदेश, सांप सूंघ गया इनको, कमाल हो गया ये तो। अब कौन आए? समर्थ वापिस आ गए क्या? फरजाना तो लेना है, ठीक है। चलो नीचे से किसी से पूछते हैं। यश, यश गर्ग, एक तो यश यहीं बैठे हैं, यश गर्ग, फ्रिंज। Sir, in Young's double slit experiment, in both sides of central, there is a dark and bright band of equal width, which we call fringe. ठीक है, एक बार वापस बोलना यश। Sir, the both sides of central band there is alternating dark and bright band of equal width and same size, which we call fringe. आज हमें फॉर्मूला फॉर्मुलेट करना है फ्रिंज विड्थ का, फॉर्मूला फॉर्मुलेट करना है फ्रिंज विड्थ के लिए, तो स्टार्ट कर लेते हैं। देखना कोई अटक गया क्या पीछे? ओके, तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, आपके पास पेंसिल हो स्केल हो तो बेटर है, अदरवाइज मेरी तरह फ्री हैंड से आप बना सकते हैं। स्क्रीन, सर आप म्यूट हो गए। वो इंटेंशनली हुए थे। चलिए, प्लेन ऑफ स्लिट्स S1 S2, प्लेन ऑफ स्लिट्स S1 S2। कल जो हमने प्रैक्टिकल डायग्राम बनाया था ना, क्रेस्ट, कंटिन्यूअस लाइन, ट्रफ, डॉटेड लाइन, क्रेस्ट, ट्रफ, वो प्रैक्टिकल डायग्राम था। आज थ्योरेटिकल डायग्राम होगा, देन उससे हम कुछ थ्योरेटिकल वर्क करेंगे और कोई रिजल्ट आएंगे। ठीक है, देखते हैं। इसको आपने कहा था एस, है ना, प्लेन ऑफ स्लिट एस, या इसको स्लिट कह सकते हैं, इसमें जरूरत नहीं, एक नैरो होल है। दिस इज प्लेन ऑफ स्लिट S1 S2, दो पॉइंट है एक तरह से। ओके, बिल्कुल इस होल के यहाँ पर सोर्स होता है जहां आपको कुछ भी नहीं लिखना है, एरो लगाने हैं, मतलब कोई सिंबल नहीं बनाना है, पूरा वर्ड लिख देते हैं हम
ठीक है। कैसा सोर्स होता है, चलिए पूरा लिखते हैं। कैसा सोर्स होता है ना? हाँ, मोनोक्रोमेटिक सोर्स। अब लाइट भी लिख देता हूं, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, दिस इज स्लिट एस, स्लिट, प्लेन ऑफ स्लिट, दिस इज स्क्रीन। अब इतना बना लो पहले, और हो जाए तो यस बता देना, फटाफट कर लो। हाँ, एक काम भूल गया, आपको याद है ना, कह रहा था मैं 2021 में जो आपका 2021 में जो बोर्ड एग्जाम होगा, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आना ही आना है। टॉपिक शुरू कहां से हो गया था? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो HW आपको कहा था, तो जिन्होंने डायग्राम बनाया है तो समझ लो वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में है। और कुछ बच्चे हैं जो लास्ट के 5-6 दिन पढ़ के ही सब कुछ करेंगे, परसेंटेज वैसी ही आएगी, है ना। ये कोई 9-10 क्लास की स्टडी थोड़ी है, 12th क्लास में भी फिजिक्स की स्टडी है, और आप 5-6 दिन में कर लेंगे तो आप तो जीनियस हैं। जीनियस कम ही होते हैं। ओके, तो डेली पढ़ें, थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट करें, अपने ब्रेन पर थोड़ी दया करें, लास्ट में बड़े परेशान हो जाएगा नहीं तो ये। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। आज 8:30 9 o'clock तक फोटो खींच के भेज देना। अब आप और पेपर के ऊपर टॉप पर अपना नाम लिख देना पेन से, है ना। हो गया यहाँ तक? वीडियो सही चल रहा है? डन। चलिए अब देखिए, ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन पर एक ओ पॉइंट बताया था कल, जो कल आपको बताया था, उसका आज मैथमेटिकल काम होगा, है ना। तो S1 S2 का मिड पॉइंट मैं कह देता हूं Q। S1 S2 का मिड पॉइंट है Q, और Q से पॉइंट Q से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, और वो हॉरिजॉन्टल लाइन स्क्रीन पर मिल रही है किसी पॉइंट O पर। तो इस O पॉइंट के आसपास क्या बनती है? ब्राइट बैंड, ब्राइट, और उसको हम बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट बैंड, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। O के ऊपर, O के नीचे ऑल्टरनेटिंग, ऑल्टरनेटिंग डार्क ब्राइट फ्रिंजेस जनरेट होती है, फ्रिंजेस बनती है। ओके, अब हम इस स्क्रीन पर एक जनरल पॉइंट P ले लेते हैं। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो एक जनरल पॉइंट P ले लेते हैं। इस P पॉइंट पर या तो डार्क फ्रिंज बनेगी या ब्राइट फ्रिंज बनेगी, देखते हैं कौन सी बनेगी, क्या होगा। और डार्क फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज का बनना किस पर डिपेंड करता है? फाई पर, फेज डिफरेंस पर। अगर फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस की भी कहानी बता दूंगा। अगर फेज डिफरेंस आपको पता है पाई का इवन मल्टीपल हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और रिजल्ट क्या होता है? मैक्सिमम इंटेंसिटी, और मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब ब्राइट फ्रिंज बनती है। बट अगर पाई का ऑड मल्टीपल होता है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और उसका रिजल्ट क्या होता है? मिनिमम इंटेंसिटी, डार्क फ्रिंज, ब्लैक स्ट्रिप, ठीक है। तो अब फाई होता है तो किसके बिटवीन होता है? बिटवीन टू वेव्स, बिटवीन टू वेव फ्रंट्स। तो S1 और S2 से जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही है सभी डायरेक्शन में, तो P तक भी पहुंचेगी। तो S1 स्लिट से P तक, S1 स्लिट से P तक, S2 स्लिट से P तक दो वेव्स पहुंच रही है। कुछ फेज डिफरेंस, कुछ पाथ डिफरेंस जरूर होगा आपको। S1P, S2P दिखाई दे रहे हैं ना? S1P, S2P दिखाई दे रहे हैं। कौन सी लेंथ बड़ी है?
S2P ज्योग्राफी से पता लग रहा है यहाँ पर S2P थोड़ा सा ज्यादा है। और जब वेव्स चलती है तो कैसे चलती है? ऐसे चलती है ना, कुछ करना नहीं है अभी, ऐसे चलती है। तो आप समझ सकते हैं कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस होगा, कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस होगा। पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस में मैं आपको एक रिलेशन बता देता हूं क्या होता है। पाथ डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं एक्स से, पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं फाई से। अगर आपको फेज डिफरेंस पता हो, पाथ डिफरेंस पता करना हो, तो क्या होता है? पाथ डिफरेंस इक्वल टू फेज डिफरेंस इनटू लैम्डा अपॉन 2 पाई। एक्स पाथ डिफरेंस है, फाई फेज डिफरेंस है। और पाथ डिफरेंस पता करना हो, अगर फेज डिफरेंस पता हो, तो ये रिजल्ट है। इसका उल्टा भी कर सकते हैं, है ना? तो लैम्डा क्या होता है इन मीटर, मानते हैं क्या? लैम्डा क्या होता है? वेव लेंथ, लेंथ पर फोकस करें, वेव लेंथ इन मीटर। फाई एंगल होता है कुछ, फेज एंगल, एंगल अपॉन 2 पाई, एंगल ही है। तो एक्स क्या होता है इन मीटर। तो यहाँ पर जो मैं आपको कह रहा था ना, S2P लेंथ थोड़ी सी बड़ी है, ज्यादा है, S1P लेंथ थोड़ी सी कम है। तो S2P माइनस S1P, S2P माइनस S1P क्या होगा? पाथ डिफरेंस। मानते हैं ना? S1 लाइट का एक सोर्स है, इंडिविजुअल सोर्स मानेंगे इसको हम, होल है ना जहां से लाइट आएगी। तो प्लेन ऑफ स्लिट्स, स्क्रीन, इन दोनों के बीच में लाइट जो फैलेगी वो कहां से आ रही है? S1 से आ रही है, S2 से आ रही है। तो स्क्रीन पर एक पर्टिकुलर पॉइंट P पर S1 से एक वेव आ रही है, S2 से दूसरी वेव आ रही है। हर डायरेक्शन में जाती है वेवलेट्स, याद है ना, हर डायरेक्शन में जाती है। तो एक्चुअल में तो ये वेवलेट्स ही हैं, बट हमारे लिए वेव है ये। तो S1 से S2 से जो वेवलेट्स P की तरफ जा रही है, उनमें पाथ डिफरेंस दिख रहा है आपको? अगर ये पाथ डिफरेंस 0 हुआ, लैम्डा हुआ, 2 लैम्डा हुआ, 3 लैम्डा हुआ, 5 लैम्डा हुआ, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। पहले इस बात को डाइजेस्ट कर लें। अगर पाथ डिफरेंस x 0 हुआ, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, अगर ऐसा कुछ हुआ तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और ब्राइट फ्रिंज बनेगी, ब्राइट बैंड। कैसे? अगर पाथ डिफरेंस ये है तो फेज डिफरेंस कितना होगा? तो देखिए इस फॉर्मूले से मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, फाई इक्वल टू एक्स इंटू 2 पाई अपॉन लैम्डा। बड़ी इजी सी बात है, ट्रू, सही बात है। कॉपी के टॉप पर लिख लो ये, फाई इक्वल टू एक्स इंटू 2 पाई अपॉन लैम्डा। फाई क्या है? फेज डिफरेंस। एक्स क्या है? पाथ डिफरेंस। है ना, ये ज्यादा काम आएगा आज के टॉपिक में। तो अगर x की वैल्यू 0 हो, लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, एंड सो ऑन, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, इस तरह से हो, तब फाई क्या क्या हो सकता है? 0, 2 पाई, 4 पाई, एंड सो ऑन। सही बात? यस एक भी ऐसा नहीं हो जो थोड़ा सा भी कंफ्यूजन रह जाए, है ना, नहीं तो आगे तो फिर बाउंस मारना कंफर्म है ना। तो अगर x1 से S2 से P तक पहुंचने वाली वेव्स में पाथ डिफरेंस इनमें से कुछ हुआ, तो फेज डिफरेंस इनमें से कुछ होगा और रिजल्ट होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ब्राइट बैंड, ब्राइट फ्रिंज। P पर ब्राइट फ्रिंज बनना कंफर्म है। अब इसकी उल्टी बात कर लेते हैं, रिवर्स। क्या? अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 हुआ, कॉमा, 3 लैम्डा बाई 2 हुआ, कॉमा, 5 लैम्डा बाई 2 हुआ, कॉमा, 7 लैम्डा बाई 2, 9 लैम्डा बाई 2, इनमें से कुछ हुआ, तब फेज डिफरेंस कितना होगा गाइस? पाई का ऑड मल्टीपल, समझ रहे हैं? क्या होगा? 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, स्टार लगा देता हूं इसको यूज में लेकर, सही बात है।
तब P पॉइंट पर कैसी फ्रिंज बनेगी? डार्क फ्रिंज। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो x को देखकर फाई का पता लग जाता है। x का पता लगने के बाद x इन टर्म्स ऑफ लैम्डा ही होगा, फाई इन टर्म्स ऑफ पाई ही होगा। x क्या है? सम लेंथ इन मीटर, फाई क्या है? सम एंगल इन रेडियन और इन डिग्री। ठीक है, तो यहां पर मैं एक चलिए डिटेल मैनर में ही काम करते हैं। S1 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है सभी को। स्क्रीन पर काम चालू कर दो। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया M। S2 से भी, स्लिट S2 के सेंटर से भी स्क्रीन पर नॉर्मल ड्रॉ करना है 90 डिग्री। कर दिया नॉर्मल ड्रॉ। मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है S1MP, S1MP। एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है S2NP। सबको दिख रहा है? ओके। S1 S2 स्लिट्स हैं, नैरो होल्स। S1 S2 के बीच का सेपरेशन स्मॉल होता है, कम होता है। स्मॉल d से मैंने उसको रिप्रेजेंट किया है, आपको भी करना है स्मॉल d। कोई सी भी बुक हो, कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, स्टैंडर्ड है S1 S2 के बीच का सेपरेशन स्मॉल d से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। प्लेन ऑफ स्लिट्स, स्क्रीन, इन दोनों के बीच का सेपरेशन कैपिटल D से ही डिनोट किया जाता है। ओके, P पॉइंट का सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से डिस्टेंस, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से डिस्टेंस y। P पॉइंट का सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से डिस्टेंस स्क्रीन पर कितना है? y। y लिख दिया सभी ने? ठीक है, चलिए जिसको पहले पता लगे वो आंसर बोलना। ये डिस्टेंस कितनी होगी? कितनी होगी ये डिस्टेंस? d/2। आवाज आई? d/2। सही बात? क्यों भाई d/2 क्यों? S1 S2 कितना है? d। और O क्या है? मिड पॉइंट। सॉरी, Q क्या है? मिड पॉइंट। ठीक है, सिमिलरली दिस डिस्टेंस आल्सो d/2। ट्रू? करते जाओ करते जाओ करते जाओ, पैरेलल पैरेलल, है ना? साथ साथ ही चल रहा है काम, छूटना नहीं चाहिए। एंडिंग हो रही है डायग्राम की, थोड़ा सा काम बचा है। P से M तक का डिस्टेंस मैं यहां दिखा रहा हूं। P से M तक का डिस्टेंस मैं यहां दिखा रहा हूं, y माइनस d/2। हाँ भाई, डाइजेस्ट भी करते जाओ, देखते भी जाओ, बनाते भी जाओ। तो y माइनस d/2, कोई शक? सही है? क्या वो गलत है क्या? Yes, सही है sir. ना? हाँ, आप Yes, बोले sir. नहीं तो। n पॉइंट से P का डिस्टेंस y प्लस d/2, Yes, sir. y प्लस d/2। ठीक है, अब मामला ठीक है। ओके, हो गया काम? आपने हेडिंग लिखा है ना फ्रिंज विड्थ, और फिर मैंने कहा डायग्राम बनाना है। ये सब हटा देता हूं मैं, समझाया था या रहने दूं? चलिए, जब डेरिवेशन करेंगे तब एक बात आएगी। कॉपी के टॉप पर आपको एक फॉर्मूला कहा था, वो लिख लिया होगा आपने। ओके, एक्चुअल में फ्रिंज विड्थ होती क्या है, उसकी डेफिनेशन के बाद डायग्राम तो लिख ही लिया है, मैथमेटिकली काम स्टार्ट हो जाएगा। दो राइट एंगल ट्रायंगल बोले थे मैंने, S1MP, S2NP, काम आएंगे, बहुत काम आएंगे। अब फ्रिंज विड्थ क्या होती है गाइस? एक डायग्राम आपको मैं यहां दिखा देता हूं। अगर स्क्रीन को हम सामने से देख रहे हैं तब प्लेन पूरा दिखेगा। अभी तो हमारे लिए लाइन ही क्या है? स्क्रीन, है ना? जैसे ये पेपर है, किसने रखा ये? बहुत थैंक यू उसको, है ना? तो ये पेपर है, ये स्क्रीन है।
अगर इसको साइड में से देख रहे हैं तो एज दिख रही है ये। तो ये जो डायग्राम है ये इस तरह से है, दिस इज द प्लेन ऑफ स्क्रीन। अब इस स्क्रीन पर सामने से देखेंगे तो पूरी स्क्रीन दिखेगी, इस स्क्रीन पर क्या बन रहे हैं, डार्क ब्राइट बैंड बन रहे हैं। तो हम इस स्क्रीन पर डार्क ब्राइट बैंड बनाते हैं। ओ के अबाउट बनता है ब्राइट बैंड, दिस इज ब्राइट बैंड, है ना, यहाँ पर कोई ब्लैकिश नहीं है। ओ के नीचे, ओ के ऊपर कंटिन्यूअसली ऊपर, कंटिन्यूअसली नीचे। तो थोड़ा सा मैं काम कर दूं फिर आपको बताऊंगा। ये जो शेडेड पोर्शन है ना, इसको आप मान लें क्या है, ये डार्क बैंड, थिकनेस इक्वल है, कुछ नहीं बनाना है आपको। निखिल, पेन डाउन, ओके। देन ऑल्टरनेटिंग ब्राइट, ऑल्टरनेटिंग ब्राइट, देन डार्क। कल यही बताया था, दिस इज डार्क, दिस इज डार्क। तो चल रहा है डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट। चलिए एक और कर देते हैं, या एक काम करता हूं, मैं यहां डॉट 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 दिखा रहा हूं, यहां पर ऊपर कहीं पी पॉइंट के कॉन्साइड कर देते हैं। चलिए, ये डार्क फ्रिंज है, डार्क फ्रिंज के नीचे क्या होती है, ब्राइट। बीच में मैंने कंटिन्यूटी के लिए कुछ, है ना, जैसे बारिश होती है वैसे दिखा दिया, कंटिन्यूटी है, डार्क ब्राइट चल रहा होगा, ठीक है। अगर मैं मान लेता हूं यहां जहां राइट लगाया है ये nth डार्क फ्रिंज है, nth डार्क फ्रिंज। फर्स्ट डार्क कौन सी है, ओ के सामने है ये 1 2, समझ गए ना, 1 फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और इसको मान लेते हैं nth डार्क फ्रिंज। तो ये क्या है, n+1th डार्क, समझ गए ना। तो ये है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। यहाँ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पर Yes, sir. उस साइड का दिख नहीं रहा है, तो दिख तो रहा है, वो मार्किंग नहीं दिख रही है, बिल्कुल ठीक है। हाँ भाई, कवर कर गया ना। यस सर। यस सर। तो ये तो बहुत बहुत काम की चीज है, नहीं देखते तो फिर कुछ मतलब ही नहीं था। तो ओ पॉइंट के सामने है ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, याद है ना, वो पेपर से बता रहा था। ये इधर वाला सिस्टम तो क्या है, एज दिख रही है आपको, सामने से देखोगे तो ये दिखेगा स्क्रीन पर, स्क्रीन पर। तो ये है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ये डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। तो ये फर्स्ट डार्क फ्रिंज है, सेकंड डार्क फ्रिंज है, फिर थर्ड फोर्थ होगी, और ये मैंने कह दिया लेट nth डार्क फ्रिंज है। n मतलब 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये क्या है, n+1th। तो nth डार्क फ्रिंज, n+1th डार्क फ्रिंज, इनकी जो सेंट्रल पोजीशन होती है, सेंट्रल पोजीशन, सेंट्रल पोजीशन, इनके बीच का जो गैप है उसको बोलते हैं विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। तो सेंट्रल लाइन की बात कर रहा हूं मैं ना, आप देख सकते हैं इन सभी बैंड्स की कुछ थिकनेस है, इनके बीचों बीच सबसे डार्क लाइन होती है, वो डार्क लाइन थोड़ी सी कम डार्क होती है, कम डार्क होती है, फिर वो ब्राइट हो जाती है ना। कोई शार्प कॉन्ट्रास्ट नहीं होता है, शार्प कॉन्ट्रास्ट नहीं होता है। तो ये है डार्क फ्रिंज की सेंट्रल लाइन, ये है n+1th डार्क फ्रिंज की सेंट्रल लाइन। इन दोनों के बीच का ये जो सेपरेशन है ये होता है बीटा, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ। एक और बात समझ लें, अगर मैं कह दूं ये nth ब्राइट फ्रिंज है, समझ गए, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के बाद ये है फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, लेट ये है सेकंड ब्राइट फ्रिंज, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सेकंड ब्राइट फ्रिंज। तो ये है nth ब्राइट फ्रिंज, और ये हो जाएगी n+1th ब्राइट फ्रिंज। तो अब nth ब्राइट फ्रिंज की सेंट्रल लाइन, n+1th ब्राइट फ्रिंज की सेंट्रल लाइन, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन होगा, सेपरेशन होगा, वो होगा बीटा, बीटा। बट दिस टाइम दिस बीटा इज कॉल्ड विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। तो दो कॉन्जिक्यूटिव समझ गए ना, कंटिन्यूस, सक्सेसिव, दो सक्सेसिव डार्क फ्रिंज के बीच का सेपरेशन क्या होता है, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। बट दो सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज।
तो दो सक्सेसिव ब्राइट के बीच में एक डार्क होती है, दो सक्सेसिव डार्क के बीच में एक ब्राइट होती है। तो दो डार्क के बीच में एक ब्राइट और दो ब्राइट के बीच में एक डार्क। सक्सेसिव वाली बात समझ गए ना, कंटिन्यूअस सक्सेसिव। ओके, कॉन्जिक्यूटिव। प्रोग्राम चालू करते हैं, लिखिए डेफिनेशन। ये नहीं बनाना है, आप समझने के लिए बना लो, एग्जाम में नहीं बनाना है, इसलिए कह रहा हूं नहीं बनाना है। ये लीजिए, एक लक्ष्मण रेखा खींच दी मैंने यहां पर, ये लीजिए एंड टू एंड। ये समझने के लिए था, फॉर अंडरस्टैंडिंग ओनली। दिस इज स्क्रीन ऑल्सो, तो ये समझाने के लिए था। अभी तो ये देखो भाई साहब, 1 मिनट नीचे कर दो, जाते समय खींच लेना। जाते समय जब मैं यहां से चला जाऊं ना, तो आप पास में आके खींच लेना। हाँ, तो डेफिनेशन लिखते हैं गाइस, फटाफट फटाफट पेन उठाओ, डेफिनेशन लिखिए। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फटाफट काम करते हैं। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, in Young's double slit experiment, separation between central line, separation between central lines of two TW, two successive dark or bright fringes, central lines of two successive dark or bright fringes is called fringe width, is called fringe width। तो अंडरस्टैंडिंग पहले करते हैं, लर्निंग बाद में, मेमोराइजिंग बाद में, ठीक है। तो फिजिक्स में यही तरीका होता है, फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग देन मेमोराइजिंग। तो समझा हमने क्या, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज और उसके ऊपर और नीचे सक्सेसिव ऑल्टरनेटिव डार्क ब्राइट फ्रिंजेस बनती है। तो दो ब्राइट के बीच में एक डार्क होगी, दो डार्क के बीच में एक ब्राइट होगी। अब फ्रिंज विड्थ क्या होती है, सेंट्रल लाइन वाला फिनोमिना दिमाग में फिट कर लेना। सेंट्रल लाइन nth डार्क फ्रिंज की, सेंट्रल लाइन n+1th डार्क फ्रिंज की, इनके बीच का सेपरेशन क्या होगा, है ना, बीटा, मतलब फ्रिंज विड्थ। ब्राइट से भी ले सकते हैं, दिस इज सेंट्रल लाइन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, दिस इज सेंट्रल लाइन ऑफ n+1th ब्राइट फ्रिंज। इनके बीच का सेपरेशन भी क्या होगा, उतना ही होगा। प्रूव करेंगे अभी हम, यही तो आज का हमारा एम है। चलिए, डेफिनेशन हो गई, डायग्राम हो गया। लिखिए डायग्राम के नीचे। देखिए कुछ बात मैं ऑरली बोल रहा हूं, लिखनी नहीं है, उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए नहीं लिखनी है। डायग्राम से क्या दिख रहा है सुन लो, आज की रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा मैं, आप चाहो तो लिख सकते हो, सुन लो। एज शोन इन फिगर, है ना, एज शोन इन फिगर, अ slit as illuminated by a monochromatic light source। मैं लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ा रहा हूं, है ना। as shown in figure, a slit as illuminated by a monochromatic light source, okay, parallel to it a plane of slits S1 and S2 placed, parallel to it a plane of slits S1 and S2 is placed, and then a screen is placed at some distance d and parallel to the plane of slits as shown in figure। पहले लिखें या बाद में लिखें, that's it। when, एक मिनट, as shown in figure तक हो गया था, okay। At the central point O there is always a central bright fringe, and at both side of this central bright fringe we receive dark and alternative dark and bright fringes, ठीक है। at okay, we consider
अ पॉइंट P ऑन द स्क्रीन, कुछ तो हमें लिखना भी है, जो लिखना है ना मैं लिखवा ही देता हूँ। तो डायग्राम की जो ज्योमेट्री थी ना एज शोन इन फिगर तक, वो मैं नहीं लिखवा रहा, बट क्या लिखना है वो स्टार्ट कीजिए। लिखिए लिखिए, वी कंसीडर a point P on the screen. We consider point P on the screen where distance OP, full stop लगा देना फिर, where distance OP equal to Y. O क्या है? सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जहां बनती है। मतलब O एक्चुअल में पता है क्या है? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो बनती है ना उसका भी मिड है ये O, क्योंकि सेंट्रल लाइन से ही डिस्टेंसेस मेजर करते हैं, सेंट्रल लाइन से ही डिस्टेंसेस मेजर करते हैं। ओके, आगे लिखिए, फ्रॉम फिगर in triangle S2 NP, in triangle S2 NP। तो देखिए S2 NP में मैं क्या कर रहा हूं, S2 P स्क्वायर इक्वल टू S2 N स्क्वायर प्लस NP स्क्वायर। इजी? क्या किया? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस। बिल्कुल ठीक। बट इन विच ट्राइंगल? दिस इज इंपॉर्टेंट, इन ट्राइंगल S2 NP। ओके, इक्वेशन 1, या इसको थोड़ा चेंज करते हैं गाइस, S2 NP इक्वल टू व्हाट? S2 N को मैं D स्क्वायर लिख रहा हूं, NP को आप बताओ क्या लिखा जाए? Y प्लस D बाय 2 होल स्क्वायर। दिस इज आवर इक्वेशन 1। डायग्राम देखो, S2N क्या है? D है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेन ऑफ स्लिट्स एंड स्क्रीन। ओके, तो अब टॉपिक थोड़ा सा चालू हुआ है, तो डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। और किसका इंपॉर्टेंस है? P पॉइंट का, P पॉइंट का। हाँ, एक और बात आपको बता तो दिया है, रिपीट कर रहा हूं। P पॉइंट पर ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज या फिर डार्क फ्रिंज का बनना किस पर डिपेंड करता है? इन पर, x पर, phi पर। x पर मतलब पाथ डिफरेंस पर, phi मतलब फेज डिफरेंस पर, और ये साथ साथ ही बदलते हैं, है ना। x किसकी टर्म में होता है? इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। पाथ डिफरेंस x किसकी टर्म में होता है? इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। फेज डिफरेंस phi किसकी टर्म में होता है? इन टर्म्स ऑफ पाई, इन टर्म्स ऑफ पाई। तो P पॉइंट पर डार्क फ्रिंज का बनना या फिर ब्राइट फ्रिंज का बनना किस पर डिपेंड करता है वो बता दिया, है ना। और आपको पता है phi क्या क्या होना चाहिए कि डार्क बने? पाई, 3 पाई, 5 पाई, है ना। और P पॉइंट पर ब्राइट फ्रिंज बनने के लिए phi क्या क्या होना चाहिए? 0, 2 पाई, 4 पाई, है ना। 0 कहां पर होता है? तो ये जो O पॉइंट आपको दिख रहा है ना, O पॉइंट पर x 0 होता है, phi भी 0 होता है। देख लो आप, S1 से O तक लाइन ड्रॉ करो, S2 से भी O तक लाइन ड्रॉ करो, करनी नहीं है, दिमाग में सोच ले, है ना। तो S1O, S2O सेम लेंथ, तो पाथ डिफरेंस 0, फेज डिफरेंस आल्सो 0। कौन सा इंटरफेरेंस? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ब्राइट फ्रिंज बननी है, पर जैसे ही हम O से ऊपर या O से नीचे जाते हैं, x बढ़ने लग जाता है। जब x की वैल्यू एग्जैक्टली लैम्डा बाय 2 होती है तो क्या मिलती है? फर्स्ट डार्क फ्रिंज। जब x की वैल्यू 3 लैम्डा बाय 2 होती है तो सेकंड डार्क फ्रिंज। चलिए बीच में आते हैं, जब x की वैल्यू लैम्डा होती है अगेन ब्राइट फ्रिंज। जब x की वैल्यू लैम्डा होगी तो phi की वैल्यू 2 पाई होगी। जब x की वैल्यू लैम्डा होगी तो phi की वैल्यू 2 पाई होगी। फॉर्मूला बताया था आपको, पाथ डिफरेंस x, फेज डिफरेंस phi में रिलेशन।
तो इक्वेशन 1 हो गया। लिखिए नाउ इन ट्राइंगल S1 MP S1P स्क्वायर इक्वल टू S1M स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर S1P स्क्वायर इक्वल टू D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस y माइनस हाँ। डी बाई 2 का होल स्क्वायर। थैंक यू। इसका मतलब आपको डायग्राम सभी को दिख रहा है, यहाँ भी घर पे भी। y माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। लिखिए भाई आगे। ऑन सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, on subtracting equation 1 by equation 2, by equation 2, S2P square minus S1P square equal to y plus d by 2 whole square minus y minus d by 2 whole square। ये कवर कर रहा है हमारी स्क्रीन में? बिल्कुल कर रहा है। ये डी स्क्वायर को मैंने नहीं लिखा, आप भी नहीं लिखें, कैंसिल हो रहा है। दिस डी स्क्वायर, दिस डी स्क्वायर सबट्रैक्ट हो रहा है। लिख दिया यहां तक सभी ने? ओके, आगे बढ़ते हैं। S2P माइनस S1P, S2P प्लस S1P, A प्लस बी, A माइनस बी, मैंने A माइनस बी पहले लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इक्वल टू y स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई डी। थोड़ा सा बताइए, कुछ गलत तो नहीं किया? सही है सर। A प्लस बी का होल स्क्वायर चेक करके काफी बच्चों ने तो बोल ही दिया सही है यहाँ भी। हाँ भाई, माइनस, तो इस पे किसी को बुरा लगा हो तो बताओ। a प्लस बी कर। चलो कर लेंगे क्या? चलो एक और एडवाइस आइए। सर ऐसे ही हो रहा है छोड़ो सर, ना। 2yd आ रहा सर है। 2yd ही बचेगा टोटल। यस सर, कैंसिल हो रहा है ऐसे सर। ही कर लो। सर डायरेक्ट ही लिख दो अब इरेज 2yd। कौन करे, है ना? हाँ भाई साहब, मुझे सुनाई दे दिया, इसको लिख तो लेवे। y स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई डी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये लो, आपको जल्दी है ना, मैं लो जल्दी लिख देता हूँ 2yd। तो क्या कैंसिल हो रहा है? ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है, वाई स्क्वायर कैंसिल, डी स्क्वायर बाय 4 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वाई डी, वाई डी वाई डी 2yd। यहां पर क्या लिखें? S2P माइनस S1P, S2P प्लस S1P, नो चेंज, एज इट इज लिखते। कर दिया इतना? यस करीना, क्या कर रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं हम? इक्वेशन सॉल्व कर। याद आया कुछ? याद आया कुछ? We are going to derive the formula for fringe width, dark fringe, bright fringe। यो बता रहा था ना कहानी यहाँ पर, है ना? तो 50% काम हो गया, डायग्राम बना लिया, यहां तक आ गए। अब एक और इंपॉर्टेंट काम, एक्चुअल में ये जो कैपिटल डी होता है ना, ध्यान से सुन लो, जब न्यूमेरिकल करोगे तब आपको मेरी बात याद भी आ जाएगी। कैपिटल डी मीटर ऑर्डर का होता है, 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000 मिलीमीटर।
1.5 मीटर इन जनरल लेते हैं इसको, तो 1.5 मीटर में कितने मिलीमीटर हो जाएंगे? 15,000 मत बोल देना, 1500। 1000, हाँ बिल्कुल ठीक है, इतने मिलीमीटर होते हैं इन 1 मीटर, इन 1 मीटर। तो ये इन जनरल डी की वैल्यू होती है, ठीक है। ये जो स्मॉल डी है ना, ये स्मॉल डी होता है लाइक 3 मिलीमीटर। स्मॉल डी की वैल्यू देखो कितनी कम होती है, आपने स्केल में देखा होगा ना, 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर, बहुत पास पास होते हैं ये होल, बहुत बहुत, ये तो हमने बहुत दूर दिखाए हैं, ठीक है, इतना ही दिखाना है आपको तो दूर, बट ये मिलीमीटर ऑर्डर का होता है, बहुत कम। एक और बात, ये जो फ्रिंज विड्थ होती है ना, जिसका फॉर्मूला हमें डेराइव करना है, प्रैक्टिकली जो फ्रिंजेस बनती है ना, आप आई से देखो तो वो आपको लाइन दिखेगी, ब्लैक लाइन, व्हाइट लाइन, लाइन दिखेगी, लाइन मतलब 1 मिलीमीटर, 1.5 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, इस ऑर्डर की होती है। तो बीटा किस ऑर्डर का होता है? 10⁻³ मीटर ऑर्डर, मिलीमीटर ऑर्डर का होता है, बहुत कम। तो अगर फोर्थ फ्रिंज, फिफ्थ फ्रिंज आप देख रहे हैं, तो वो ओ के बहुत पास में होती है, और ये कितना है? बहुत ज्यादा। तो अगर प्रैक्टिकल डायग्राम आपको मैं दिखाऊं तो वो कैसा दिखेगा? देखिए, दिस इज S1 S2, यहाँ S1 है, यहाँ S2 है, लिख नहीं रहा हूं, जगह नहीं है इसलिए। दिस इज S1, दिस इज S2, दिस इज स्क्रीन, यहाँ स्क्रीन है, दूर है। अब देखो, सेंट्रल लाइन को मैंने बना दिया, दिस इज O पॉइंट। प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, ये हम क्यों नहीं बनाते प्रैक्टिकल डायग्राम? ट्रायंगल नहीं दिखेंगे आपको, नेमिंग कैसे करोगे? तो हम जानबूझकर इतना पी को इतना दूर दिखा देते हैं, प्रैक्टिकली बहुत पास में होता है। अब देखिए, यहाँ पर ये डार्क फ्रिंज बनेगी, फिर ब्राइट, फिर डार्क। तो अगर मैं S1 से यहाँ पर P को मिला दूं और S2 से यहाँ पर P को मिला दूं, S1 से P को, P O के बहुत पास में होता है, तो Y भी किस ऑर्डर का होता है? मिलीमीटर ऑर्डर का होता है, लाइक कितना? 7 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर, मिलीमीटर ऑर्डर का होता है। तो कहाँ 7-8 मिलीमीटर, और कहाँ डी की वैल्यू कितनी होती है? 1000, 2000 मिलीमीटर। तो ये जो S1P है और ये जो S2P है, प्रैक्टिकली ये किसके इक्वल होते हैं? प्रैक्टिकली ये डी के नियरली इक्वल होते हैं। देख लो डायग्राम से, S1 से P तक का डिस्टेंस, S2 से P तक का डिस्टेंस नियरली इक्वल टू किसके होगा? है ना, डी के इक्वल होगा। नियरली इक्वल टू डी होता है, नियरली इक्वल टू डी होता है, समझ गए? ओके। अगर S1P नियरली इक्वल टू S2P नियरली इक्वल टू D है, तो ये ब्रैकेट कितना होगा? 2D। नियरली इक्वल टू 2D होगा। प्रैक्टिकल बता दिया मैंने, मिलीमीटर ऑर्डर का होता है y, इसलिए 2D होगा। एक और बात, S2P माइनस S1P, अब इनको सब्ट्रैक्शन 0 तो नहीं होगा, इसको हम कहते हैं प्रैक्टिकली x। याद है ना लैम्डा, x किस टर्म में होता है? x किस टर्म में होता है? लैम्डा। पाथ डिफरेंस x किस टर्म में होता है? लैम्डा। लैम्डा किस ऑर्डर का होता है? 10⁻⁻7 होता है ना, 10⁻⁻7 मीटर ऑर्डर का होता है। तो एक्चुअल में लैम्डा बहुत छोटा होता है, तो x किस ऑर्डर का होता है? 10⁻⁻7 मीटर ऑर्डर का होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस बहुत स्मॉल होगा, है ना, वेवलेंथ के ऑर्डर का होगा, और वो होता है, नॉन जीरो नहीं होता है। जब बहुत बड़ी डिस्टेंस से कंपेयर करते हैं तो उसको हम नियरली इक्वल टू डी मान लेते हैं, बट x लैम्डा ऑर्डर का होता है और हमें चाहिए भी x, तो हमें चाहिए भी। तो ये जो सेकंड, फर्स्ट वाला जो ब्रैकेट दिख रहा है, ये हमारा क्या है? पाथ डिफरेंस। याद है? अब फिजिक्स आने वाली है। ये पाथ डिफरेंस जब 0 हो, लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो, 4 लैम्डा हो, अगर x की वैल्यू इनमें से कुछ हो, 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो x की वैल्यू O पॉइंट पर 0 होती है, देन O के जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, कभी लैम्डा, कभी 2 लैम्डा, कभी 3 लैम्डा, तो आपको ब्राइट फ्रिंज की पोजीशंस मिलती है। और जब इस x की वैल्यू, समझ रहे हैं ना, S2P माइनस S1P, P वेरिएबल है, P पॉइंट जैसे जैसे ऊपर जाएगा, S2P माइनस X1P जो x है, वो कभी 0, कभी लैम्डा, कभी लैम्डा बाई 2, कभी 3 लैम्डा, कभी 3 लैम्डा बाई 2, इस तरह से बढ़ेगा। और कभी आपको डार्क फ्रिंज मिलेगी, कभी ब्राइट, बिकॉज कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव चलता रहेगा। तो x की वैल्यू पर सब कुछ डिपेंड करेगा, और x का पता लग गया तो आपको फाई का पता लग जाएगा। तो फाई क्या होता है? फाई होता है x इंटू 2 पाई अपॉन लैम्डा।
तो x लैम्डा की टर्म में होता है, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो फाई एंगल ही तो आएगा। तो हमें फाई के बारे में तो पक्का ध्यान रखना है कि अगर फाई 0, 2 पाई, 4 पाई हो तो कंस्ट्रक्टिव, फाई पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई हो तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, ओके, लिखिए, बिकॉज y and d, y and d are very small as compared to capital D, because small y and small d are very small as compared to capital D। तो हमारा डायग्राम प्रैक्टिकल डायग्राम नहीं है, ये तो ट्रायंगल्स वगैरह दिख जाए हमको इसलिए हम ऐसा बनाते हैं, बुक्स में भी ऐसा बनाते हैं, बुक में तो पी पॉइंट और दूर बनाया होगा, बट एक्चुअल में बता दिए ये मिलीमीटर ऑर्डर के होते हैं और ये मीटर ऑर्डर का, 1000 टाइम डिफरेंस। ठीक है, देन लिखिए, देन S2P plus S1P nearly equal to 2D, nearly equal to 2D, and S2P minus S1P equal to X, equal to X, equal to X, X मतलब पाथ डिफरेंस। हाँ भाई, इक्वेशन 1 2 के बाद तो कोई इक्वेशन नहीं दिया था, तो हमने अभी अभी देख लीजिए, इसको इक्वेशन 3 नेमिंग कर दी। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 x into 2d equal to 2yd, तो x किसके प्लेस पर, S2P माइनस x S1P, 2 कर दिया क्या, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3, तो S2P माइनस S1P क्या है, x, S2P प्लस S1P नियरली इक्वल टू क्या था, 2D, ये देखो 2D, ओके, y इक्वल टू ठीक बात, 80% काम हो गया समझो। y इक्वल टू क्या है, x इंटू डी अपॉन स्मॉल डी। ओके, आपको टॉपिक पता है ना, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ की डेफिनेशन क्या बताई थी, एक बार रीड कर लो सब अपनी अपनी डेफिनेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ, तसल्ली से रीड कर लो, कोई जल्दीबाजी नहीं है ना। नहीं लिखी भी है, देख लो। तो दो सक्सेसिव डार्क या दो सक्सेसिव ब्राइट के बीच का सेपरेशन क्या होता है, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ। ओके, इक्वेशन नंबर 4 के नीचे अब चालू करते हैं, आई थिंक रीड कर लिया होगा, काम आएगी वो फिजिक्स। देखिए, अगर मैं x की वैल्यू, कुछ नहीं लिखना है आपको, अगर मैं x की वैल्यू 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, n लैम्डा, इसमें से कुछ लूं, ये लीजिए n+1 भी ले लेते हैं, n+1 लैम्डा, तो इन सभी के लिए क्या होगा, ब्राइट फ्रिंज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। अगर x, तो O पॉइंट पर x कितना होता है, 0, O के ऊपर फिर बढ़ता रहता है, तो अगर P पॉइंट पर nth ब्राइट फ्रिंज बन रही है तो x क्या होगा, सही ना। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए लैम्डा है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए 0 है, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए x लैम्डा है, ब्राइट की बात कर रहा हूं। सेकंड ब्राइट फ्रिंज के लिए x 2 लैम्डा है, थर्ड ब्राइट फ्रिंज के लिए 3 लैम्डा है, nth ब्राइट फ्रिंज के लिए n लैम्डा, n+1th ब्राइट फ्रिंज के लिए n+1 लैम्डा, n+1 x की वैल्यूज है, तो लिखिए, फॉर nth ब्राइट फ्रिंज, for nth bright fringe,
ये जो लिखा है ना, इस पर स्टार लगा देना, x इक्वल टू n लैम्डा फॉर nth ब्राइट फ्रिंज yn इक्वल टू n लैम्डा d अपॉन d, बिकॉज x कितना है n लैम्डा। तो ये सीक्रेट बात है जो कि आपको बार बार बता रहा हूं। x क्या है? पाथ डिफरेंस। ओके, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए x 0 होता है, उसके ऊपर फिर कोई फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है तो उसके लिए लैम्डा, सेकंड ब्राइट फ्रिंज है तो 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, और यहाँ पर n लैम्डा, और यहाँ पर n+1 लैम्डा। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 5। देखिए, सिमिलरली फॉर n+1th ब्राइट फ्रिंज, सिमिलरली फॉर n+1th ब्राइट फ्रिंज, because x equal to n+1 lambda, हाँ भाई। तो इक्वेशन नंबर 6 डन। इक्वेशन नंबर 6 सभी का हो गया? बताइए टाइम कितना हो गया? सर 6 बज गए। 2 मिनट्स भी नहीं है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मुझे तो आपके 30 सेकंड्स चाहिए बस, ठीक है। इक्वेशन नंबर 6 तक सभी का हो गया? कुछ भी नहीं लिखना है इसके बाद, कुछ भी नहीं लिखना है। इक्वेशन नंबर 6 तक हो जाना चाहिए। सुनिए बात को, फ्रिंज विड्थ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दो सक्सेसिव डार्क या दो सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज के बीच का सेपरेशन क्या होता है? फ्रिंज विड्थ, सेंट्रल लाइन। तो y1 क्या है? O पॉइंट से nth डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस yn है ना। yn+1 क्या है? O पॉइंट से ही n+1th डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस। अगर मैं yn+1 में से yn को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे क्या Fringe मिलेगा? width. फ्रिंज विड्थ बीटा मिलेगी। बताइए ये बीटा किसके लिए होगी? डार्क के लिए या ब्राइट के लिए? सब दोनों के। अरे यार, दोनों के लिए। ब्राइट की पोजीशन है ये, डार्क की पोजीशन है, या ब्राइट की है ना। nth ब्राइट और ये n+1th ब्राइट, दो सक्सेसिव ब्राइट के बीच में क्या होगा? डार्क। डार्क फ्रिंज की विड्थ मिल जाएगी, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 6 तक कर लें। हम फ्रिंज की डेफिनेशन को यूज लेकर सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा, लैम्डा d अपॉन d आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके, HW भूले नहीं। थैंक यू सर। ओके।